कर लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों के लिए जेल जा रहा है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए अपने लोकतांत्रिक तरीके से, अपने संविधानिक तरीके से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग हरीश मीणा जी को जिला के कुछ दिन विधानसभा भेज देंगे। सिर्फ अंता या 12 जिले की बात नहीं, हम राजस्थान की 200 विधानसभा और राजस्थान के 51 जिलों के अंदर हम नरेश मीणा जी की मदद से हम लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम पूरी तौर से जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया की प्रदेश पार्टी उनके चुनाव के उनके समर के अंदर हम लोग उनके साथ हैं और पूरा तन मन धन से जो है हम लोग उनके साथ समर्थन देकर के उनको विजय दिलाने में अपने पूरे प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभी हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज या जो हमारे बहुजन साथी है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो हमारा एक लोकतांत्रिक सामाजिक महागठबंधन हम लोगों ने एक अलायंस बनाया हुआ है, उसके लोग भी जो है हमारे साथ हैं और वो भी 2-4 दिन में जो है हम लोग जनता के अंदर दोबारा एक प्रेस और करने जा रहे हैं। दूसरे हमारे जो सामाजिक और लोग हैं उनके साथ भी जो हम लोग निरंतर बातचीत करके हम इस चुनाव को जो है बहुत मजबूत स्थिति में हम देख रहे हैं। नरेश मीणा जी हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं और हमें विश्वास है कि जनता की भावनाओं पर खरा उतरेंगे। इसके साथ साथ जो मतदाता हैं उनके अंदर भी जो उनको लेकर के आत्मविश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवाब सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान से। इसमें हमारे साथ जो हमारा जो अलायंस है उसमें 3 पार्टियां हैं। छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इसके अलावा हमारे साथ अम्बेडकर राइट्स पार्टी जो विजय मानकर है ये पार्टी है, इसके अलावा हमारा एक लोकतांत्रिक फ्रंट है राजस्थान का, वो भी हमारे साथ है। तो तीनों लीडर्स की जो है दिवाली की वजह से अभी थोड़ा व्यस्त है, तो हम 3 से 4 दिन में जो है उनको भी बुला करके हम जनता के अंदर एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी इसके अलावा आपका कुछ प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो हम नरेश जी कहेंगे। भाई कांग्रेस बीजेपी ने जिस तरह से 40 बड़े बड़े नेता उतार रखे मैदानों में जनता के लिए, आपके साथ कौन कौन नेता वाले? देखिए, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस और विधानसभाओं में भी जब चुनाव होता है तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता, इसलिए एक बार व्यक्ति जिताने के लिए वोट देता, दूसरी बार उसको हराने के लिए वोट देता है। राजस्थान में तीसरा विकल्प कोई बनकर नहीं आया है। अभी उपचुनाव है, मैं तीसरा विकल्प के रूप में अंता के उपचुनाव में उतरा हूं और मैंने उन तमाम लोगों से समर्थन मांगा है, उन तमाम पार्टियों तमाम नेताओं से समर्थन मांगा था जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से इतर अलग सोचकर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान, दलित, पिछड़े, शोषितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मुझे आज एचडीपीआई ने जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए एचडीपीआई पूरे परिवार को, इनकी पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि इन्होंने आपको बताया, इनका अलायंस है बीटीपी से, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो वसावा जी की है, इनका अलायंस अम्बेडकर पार्टी से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी जो चलाते हैं। इसी तरह से मैंने और भी संगठनों से मांगा है, मदद मांगी है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी भी मेरी रैली में आए। आपने देखा होगा राजेंद्र जी गुडा राजस्थान में 3 बार निर्दलीय एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो सारे लोग जो बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुके हैं, इनकी डर्रे की जो राजनीति है उससे ऊब चुके हैं, वो सारे लोग नरेश मीणा को मदद करने अंता की धरती पे आए। हनुमान बेनीवाल समर्थन करेंगे आपका? उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा उसकी हनुमान बेनीवाल मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हनुमान जी भी हमारी मदद करेंगे। और कोई सवाल? आप ये चुनाव नंगे पांव भी? ये नंगे पांव मैंने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, ये जो धन्ना सेठ यहाँ बैठे हैं हाड़ौती पे,
जो लोग जनसेवा, जिनको हम जनसेवा के नाम से वोट देते हैं, हम सोचते हैं कि जनसेवक बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन मैं हाड़ौती में देख रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर राजनेता है वो व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग भूमाफिया है, वो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिनसे जनता अपेक्षा करती है। मैंने देखा है हाड़ौती में कि जनता के नेता नहीं है, वो केवल कुछ सीमित लोगों के एक ग्रुप बना रखा है, जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग शराब का कारोबार करते हैं, जो ठेकेदारी का करते हैं, उन्हीं लोगों तक आज राजनीति सीमित हो गई है। हम राजनीति को जनता की राजनीति बनाना चाहते हैं, जिसमें जनता सामूहिकता से जनता का काम हो, जनता की आवाज हम उठाना चाहते हैं। मैंने इंकलाब का नारे के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भगत सिंह का चोला मैंने ओढ़ा है, उस भगत सिंह का जिसने आजाद भारत को धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखा था, उस भगत सिंह ने जिसने समाजवाद का नारा दिया था, उसी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए, भगत सिंह की सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने इंकलाब के साथ इस चुनावी समर में हम उतरे हैं। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन का, बदलाव। जो यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको एक हम अलग तरीके से बदलना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें किसान का भला हो, जिसमें मजदूर का भला हो, जिसमें शोषित का भला हो, जिसमें कोई भी जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें इंसान को इंसानियत के रूप में देखा जाए, इंसान के लिए काम किया जाए। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा मेरा मेन एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। नरेश मीणा अगर विधायक बनता है तो यहाँ जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ तीखे तेवरों के साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। जो व्यक्ति, जो अधिकारी कर्मचारी अंता की धरती पर जो ईमानदार होगा, जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे, और जो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट होगा उसके साथ हम ऐसा वो करेंगे जो वो कभी भी अंता की धरती में नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएगा। कितने कार्यकर्ता आपके यहाँ हैं 12 में, और कितने वोटर्स हैं जो इनको फायदा पहुँचाएंगे, और अब तक कहाँ वोटिंग करते हैं? देखिए, पूरे जिले के अंदर गाँव में हर छोटे कस्बे के अंदर हमारे पास मौजूद है, और जैसा कि हमारे पास अनुमान है कि यहाँ लगभग 28,000 से ज़्यादा जो है मुस्लिम समुदाय का वोट है। इसके साथ साथ हम दूसरे जो हमारे दलित साथी हैं उनके अंदर भी हमारा काम है। तो इसी तौर पर जो है हम इनको गाँव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा लगाएंगे, और सब लोग अपना, हमारा कैडर जो होता है वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पैसा लिए काम करने वाला मजबूत कैडर होता है। वो चाय भी अपनी जेब से पीना पसंद करते हैं और हमारे बातों को मानता है। तो इससे हमें लगता है कि हम जो हमने आज समर्थन की बात की है वो निश्चित तौर से जो है वो हमारे लिए सफल रहेगा। एसडीपीआई के अभी पार्षद हैं मांगरोल में, एसडीपीआई के भी पार्षद हैं 12 में, बहुत मजबूत संगठन है। एसडीपीआई का नरेश मीणा के साथ आज आना नरेश मीणा की जीत को सुनिश्चित करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो आप नरेश मीणा जी का समर्थन दे रहे हैं, नगर परिषद 12 में आप कांग्रेस को समर्थन देते हैं। देखिए, हमारा जो सिद्धांत रहा है काम करने का, हम लोग जो सेकुलर पार्टियां हैं हम लोग उनके साथ ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो 5 पार्टी 12 में जीते थे, जिसमें 4 तो हमारे पार्टी के थे, एक हमारे समर्थित उम्मीदवार थे। हमको ये लगा कि इस वक्त जो है 12 की जनता में, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, इसके लिए जो है वो अगर परिषद का वोट कांग्रेस का बनता है तो जनता के लिए हम जो 5 सालों का पिछला संघर्ष था हमारा, उसमें जनता के हितों को अच्छी तरह से नगर परिषद कर सकेंगे, इसलिए उनका समर्थन। तो उस पर भी आप खड़े नहीं थे? इसमें खरीद करने में क्या हम लोग, हमारा समर्थन था, लेकिन हमको जो आशाएं थी वो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ। उस तरह के जो चुनाव के टाइम जो हमें कमिटमेंट किए गए थे, जो हम लोग बोर्ड में सपोर्ट नहीं कर रहे, वैसा नहीं आज हमारे क्षेत्र में या दूसरी जो हमारी कच्ची बस्तियाँ जाएँ वहाँ जाकर देखिए कितनी व्यवस्था है। आपका परिचय? मैं अशफाक हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट। नरेश जी, आपके सामने 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, कांग्रेस बीजेपी,
आप बिल्कुल ये बताओ चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों पार्टियों का आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे? उन दोनों पार्टियों के 45-45 हज़ार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूँ, इसको आप ज्योतिषी मान लो या किसी भी रूप में देख लो। दोनों पार्टियों के बीजेपी कांग्रेस के वोट आएंगे 45-45 हज़ार और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। 40 तो नेता आ गए हैं। 40 साल का नेता 45 वो जो 40 जो नेता हैं उन पर अकेला नरेश मीणा भारी पड़ेगा। वो नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अभिमन्यु वर्तमान का अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़कर और दोनों पार्टियों को दूर कर और इस अंता की धरती पर जनता ने जिस तरह का मन बनाया है परिवर्तन और बदलाव का, उससे लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटों से नरेश मीणा चुनाव जीतेंगे। आपका स्टार प्रचारक कौन है? ये तो 4 साल मेरे स्टार प्रचारक बैठे ना, वो तमाम लोग स्टार प्रचारक है। मेरा यहाँ के अंता की जनता मेरा स्टार प्रचारक है, जो कांग्रेस बीजेपी के जो रूढ़िवादी ढर्रे की जो राजनीति कर रहे हैं, जो कई बार जिनको मौका दे दिया यहाँ के लोगों ने, और उनको मौका देने के बाद भी उन्होंने केवल जनता को लूटने का काम किया। प्रमोद जैन भाया के हालात आप सब पूरा राजस्थान देश जान रहा है। खाया रे खाया, खूब खाया। अभी भी 300 करोड़ का कल एक घोटाला नया आया जिसमें 300 करोड़ का वो एक माइंस को खा गए। आए दिन अभी तक जो राजनीति हो रही है, लोगों को मरवाने की राजनीति होती है, लोगों की हत्याएं करवाने की राजनीति होती है, गुंडा राज स्थापित है बारह में। जो लोग जिनकी दम पर चुनाव जीतते हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। और मैंने कहा ना कि राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया। उस व्यापारीकरण की सोच के लोगों को हटाकर और ऐसी सोच स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आम जन का भलाई का काम हो। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारे